एपिसोड के स्टार्टिंग में रात के वक्त कोई लड़की किसी जंगल में होती है, जो कि वह काफी डर भी रही होती है। तभी अचानक उसे घोड़े की आवाज सुनाई देती है, तो वह देखती है कि उसके सामने कोई तांगे वाला तांगा लेकर आ रहा होता है। यह देख लड़की वहां से भागती है और इसी बीच में वह गिर भी जाती है। तभी तांगे वाला नीचे उतरता है, जो कि उस तांगे वाले का सर होता ही नहीं, उसका सर उसके धड़ से अलग होता है। यह देख वह लड़की और भी डर जाती है। तभी उसके पास की पेड़ की शाखाएं उस लड़की को अपने अंदर जकड़ लेती हैं, जिसके कारण उसके सर पर चोट भी लग जाती है और ब्लड भी निकलने लगता है। तभी उसका कटा हुआ सर उस लड़की निहारिका से मदद मांगता है। तभी अचानक वह नींद से जाग जाती है, क्योंकि वह ये सब सपने में देख रही होती है। लेकिन उसके सर पर कटे का निशान स्वप्न से जागने के बाद भी होता है। यह देखकर वह और भी हैरान हो जाती है, जो कि वो अपने सपनों के बारे में अपने 5 दोस्तों को भी बताती है, क्योंकि वह इस सपने को पहले भी कई बार देख चुकी होती है। तभी वह पास पड़े न्यूज़पेपर में उसी पेड़ को देखती है जो अपने सपनों में देखी थी, जिसमें भूतिया घोड़े गाड़ी के किस्से भी लिखे होते हैं कि गांव वालों का कहना है उस घोड़े गाड़ी को एक प्रेत राक्षस चलाता है। तभी वह लड़की कहती है जरूर वहीं पर वह विक्टोरिया भी होगी। उसके बाद अगले दिन निहारिका दोबारा सपनों में उसी सर कटे हुए आदमी को देखती है, लेकिन वह इस बार उसके हाथ में उसी के एक दोस्त का सर होता है और वह कहती है कि निहारिका तुम ही मुझे बचा सकती हो। जो कि कटा हुआ सर वाला शख्स कहता है अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे। उसके बाद अगले दिन वह इसके बारे में अपने बाकी दोस्तों को बताती है और वे कहीं जा रहे होते हैं कि अचानक उनके रास्ते में कोई चुड़ैल जैसी औरत दिखती है। लेकिन वे लोग गाड़ी रोकते नहीं और वहाँ से भागते हैं और किसी दूसरी जगह पर रुकते हैं कि तभी वहाँ पर वह चुड़ैल जैसी औरत फिर से आती है और कहती है अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। बल्लम सिंह बिना सर का विक्टोरिया पर अपनी मौत का बदला ढूंढ रहा है, जिसकी खौफनाक कहानियों से पूरा कोटी गांव कांप उठा है। लेकिन वह लड़की निहारिका फिर भी उस कटे सर वाले शख्स की मदद करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए वहां से जाती है कि वह हमें कुछ नहीं करेगा, शायद उसे हमारी ज़रूरत हो। इसलिए वे सभी दोस्त जंगल में आगे बढ़ते हैं कि अचानक उन्हें कुछ अजीब तरह से आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए उसमें से एक लड़की आवाज़ का पीछा करती है, जिसकी वजह से वे सभी दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बिना सर वाला बल्लम सिंह वहाँ पर आता है, जो कि उसके सामने 2 दोस्त होते हैं, जो कि एक लड़की डर के मारे बेहोश जाती है। उसके बाद बल्लम सिंह उस दूसरे लड़के को उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है और जब उसके बाकी दोस्त वहाँ पहुँचते हैं तो उसके दोस्त का सर उसके धड़ से अलग होता है कि तभी अचानक उसके दोस्त का सर बोल उठता है और कहता है कोई नहीं जाएगा यहाँ से, जाल बिछाया था तुम सबके लिए, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरा मौत जाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैं बनूंगा बल्लम सिंह की आवाज़। 1931 की बात है। अंग्रेजी सिपाहियों की एक टोली ने शाही खजानों को लेकर इस जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें इस जंगल को पार करने का काम बहादुर जाबाज बल्लम सिंह ने किया। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में बल्लम सिंह और क्रांतिकारी जागीर सिंह भी इस खजाने को हासिल करना चाहते थे। लेकिन सारे सिपाहियों के मारने के बाद बल्लम सिंह ने जागीर सिंह के साथ धोखा किया, उसे जान से मारकर खजाने को खुद हासिल करना चाहा। लेकिन जागीर मरते मरते बल्लम सिंह को जान से मार दिया, उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया और तभी से उसका खजाना इस जंगल में दफन है, जो कि उन 5 दोस्तों को उसके सर और उसके खजाने को ढूंढना होता है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो बल्लम सिंह उन सबको ख़त्म कर देगा। तभी अचानक उनकी एक दोस्त डर के मारे वहाँ से भागने लगती है कि अचानक उसके सामने बल्लम सिंह आता है और उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ उसके बचे 4 दोस्त वहाँ से भाग रहे होते हैं, जो कि उनके भागते भागते काफ़ी रात भी हो जाती है। तभी अचानक उनमें से एक दोस्त का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके कारण वह वहीं पर रुकता है और उसके 2 दोस्त गांव से मदद मांगने के लिए वहां से जाते हैं, जो कि उस चोटिल हुए लड़के के पास उसकी दोस्त उसके चारों तरफ एक घेरा बनाती है और टोटका करती है, जिसके अंदर कोई भी बुरी ताकत उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तभी थोड़ी देर बाद बल्लम सिंह भी वहां पर आता है और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता, लेकिन वह उस लकीर को पार नहीं कर पाता और वापस लौट जाता है। और जाने से पहले उसके पास से उसी की मरी हुई दोस्त का बैग भी गिरता है, जिससे उसकी दोस्त भी देखती है कि यह तो मेरी दोस्त की बैग है। वहीं दूसरी तरफ उसके 2 दोस्त गांव से मदद मांगने के लिए जा रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में उनकी दोस्त मिलती है, जिसे बल्लम सिंह मार दिया था, जिसे देखकर वह डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस घेरे में वह लड़की अपने दोस्त का बैग लेने के लिए घेरे से बाहर जाती है कि वहाँ पर बल्लम सिंह फिर से आ जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है, जो कि उसका दूसरा दोस्त भी उसे बचाने के लिए घेरे से बाहर निकलता है कि वह उन दोनों को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ बचे हुए 2 दोस्त, एक लड़का और वह एक लड़की निहारिका वहां से भाग रहे होते हैं
कि तभी अचानक उनके सभी मरे हुए दोस्त वहां आते हैं और वे कहते हैं कि निहारिका जिंदा रहना चाहती हो तो बलराम सिंह के कटे हुए सर को ढूंढो, क्योंकि यह सब पहले निहारिका अपने स्वप्न में देख चुकी होती है। इसलिए वह निहारिका के जरिए अपने कटे हुए सर और अपने खजाने को ढूंढना चाहता है। उसके बाद निहारिका और उसका दोस्त मिलकर उसके सर को ढूंढते हैं। काफ़ी समय ढूंढने के बाद उन्हें उसका सर मिल जाता है। उसके बाद बलराम सिंह अपने सर को लगाकर फिर से पहले की तरह हो जाता है, लेकिन वह अब उन दोनों को खजाने को ढूंढने के लिए कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे लिए वह खजाना ढूंढो। तभी वे दोनों काफ़ी समय खजाना ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिलता। इसलिए वे दोनों वहां से भागते हैं और भागते हुए उसी टोटका वाले घेरे के पास पहुंच जाते हैं, जिसके कारण बलराम सिंह उसके पास नहीं जा पाता। तभी वह लड़का अपनी मदद करने के लिए पास में पड़े घंटी को बजाता है, क्योंकि वह प्रेत को बुलाने वाली घंटी होती है। और देखते देखते वहां पर जागृत सिंह का प्रेत आता है और उसके कुछ सिपाही, जो कि बलराम सिंह खजाने को पाने के लिए जागृत सिंह को ही मारा था। इसलिए उन दोनों की जान बचाने के लिए जागृत सिंह बलराम सिंह से लड़ाई कर बैठता है और उसे फिर से ख़त्म कर देता है। साथ ही वह लड़का उस टोटके वाले खंजर जैसे हथियार को उसके शरीर के आर पार करके पेड़ में धंसा देता है। उसके बाद जागृत सिंह उन दोनों का धन्यवाद करता है कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, और उनके इनाम के तौर पर वह उन दोनों को वह सारा खजाना देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वे दोनों उस खजाने को नहीं लेते और कहते हैं जो खजाना इतने लोगों की जान ले सकता है वह हमारे लिए वरदान कभी नहीं हो सकता। और फिर से वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने पर वहीं पर वह चुड़ैल जैसी औरत भी आती है और उस पेड़ में धंसे उस सोने के खंजर जैसे हथियार को बाहर निकालती है, जिसके कारण बलराम सिंह फिर से जीवित हो जाता है। उसके बाद वह औरत उस खजाने के पास भी पहुंच जाती है और इतना सारा खजाना देखकर बहुत खुश होती है। तभी अचानक वहां फिर से बलराम सिंह घोड़े गाड़ी पर सवार होकर आता है